गिरिडीह विधानसभा के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू को मंत्री बनाए जाने से गिरिडीह जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। आज विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के मंत्री पद की शपथ लेते ही कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। इस दौरान सुबह से पार्टी के कार्यकर्ता बस स्टैंड रोड स्थित कार्यालय में जुटने लगे थे। मंत्री पद के शपथ के लिए जैसे सुदीव्य कुमार सोनू के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, साथ ही मिठाई भी खिलाई। विधायक को मंत्री बनाए जाने पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि सुदीव्य कुमार सोनू एक कार्यकर्ता से विधायक बने और फिर विधायक से आज वे मंत्री बने हैं। ये पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सुदीव्य कुमार सोनू के मंत्री बनने से अब गिरिडीह विकास के क्षेत्र में खूब तेजी से आगे बढ़ेगा। से मंत्री पद का सफर निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गौरवान्वित करता है, गिरिडीह के माटी को गौरवान्वित करता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय सुदीव्य कुमार सोनू जी को जो विधायक रहकर गिरिडीह में एक विकास पुरुष के नाम से जाने गए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री का ये फैसला स्वागत योग्य है और कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि उनका फैसला राज्य सरकार के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम होगा और सरकार की बड़ी उपलब्धि रहेगी। चाहे इनको जिस क्षेत्र में भी इनका मंत्रालय मिलेगा, निश्चित रूप से उनको पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी से झारखंड सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मंत्री बनने के लिए गिरिडीह विधायक सोनू भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और झारखंड के विषम गुरु शिबू सोरेन और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोटि से आभार व्यक्त करता हूँ कि गिरिडीह के लिए इतना एक मंत्री दिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहले विधायक की कोई मंत्री बना हो गिरिडीह में। और गिरिडीह आज पूरा जश्न में डूबा हुआ है। मैं सुदीव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुदीव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गिरिडीह में चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक जांच और दौड़ गुरुवार से शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाली इस दौड़ में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। शारीरिक जांच और दौड़ के लिए सुरक्षा और निगरानी की कड़ी व्यवस्था की गई है। गिरिडीह स्टेडियम में सुबह 5 बजे से दौड़ की प्रक्रिया शुरू होते ही शारीरिक दक्षता परीक्षा को निष्पक्ष में पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। वहीं शारीरिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पेयजल व्यवस्था के साथ किसी भी अनहोनी की स्थिति में चिकित्सा दल के साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं चयन प्रक्रिया पर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा भी नजर बनाए हुए थे। सुबह 5 बजे से गिरिडीह स्टेडियम में दौड़ की शुरुआत होते ही रोल नंबर वाइज अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में भाग लेने के लिए बुलाया गया। इस दौरान पूरी पारदर्शिता के बीच अभ्यर्थियों ने चौकीदार संवर्ग के पद के लिए शारीरिक परीक्षा में हिस्सा लिया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को अपने पैतृक गांव पोदई बांक में संथाल समाज के पवित्र पूजा स्थल बूढ़ा बूढ़ी थान की आधारशिला रखी। बताया गया कि बाबूलाल अपने निजी खर्च से बूढ़ा बूढ़ी थान का निर्माण करवा रहे हैं। उन्होंने स्वयं ईंट जोड़कर इसकी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने संथाली परंपराओं के बारे में विस्तार से बताया। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। bang itu nomor dah gate pun tu kaya अच्छा भाई सीधा warna iyo इसके बाद दीवार वहाँ tahan तब सौभाग्य है आज गांव में मांझी थान का ये आधारशिला रखने का अवसर मिला, क्योंकि संथालों की यही पहचान है। अब देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो संथालों के गांव में दो पूजा स्थल आपको मिलेगा। एक गांव के अंदर में मांझी थान और गांव से थोड़ा बाहर हटकर नहीं वाले गांव में ही सटा हुआ ही रहता है जाहिर थान। ये संथाल जाति का ये पहचान है। अब किसी भी जगह जाएंगे, अगर आपने मांझी थान देख लिया, जाहिर थान देख लिया, तो आप समझो कि उस गांव में निश्चित रूप से संथाल रहते हैं। यही हमारा पहचान है। और जब मांझी थान भी गांव से समाप्त हो जाएगा, जाहिर थान भी समाप्त हो जाएगा, तो फिर संथाल जाति भी समाप्त हो जाएंगे, यानी उनको भी ढूंढने के बाद मिलेंगे। पता करना पड़ेगा भाई कौन संथाल है, क्योंकि ये दो हमारे लिए जगह है जहाँ पर अपनी संथालों की जो देवी देवता है गांव की, इसकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि गांव में थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था मांझी थान, इसलिए गांव के सभी नौजवानों ने कहा कि नहीं, हम लोग एक अच्छा मांझी थान बनाएंगे इस बार, और उसकी आप आधारशिला रख दीजिए। तो आधारशिला में आज रखा है। और माने अब हम संथाली में कह सकते हैं या कहते हैं वही कि आबोदो संथाल। आबोदो मतलब हम लोग संथाल हैं। उसकी अगर कोई पहचान पूछेगा तो यही है। उसके बाद फिर देवी देवता होते हैं। जैसे हम लोग जाहिर थान है तो मारांग बुरु को पूछते हैं, मोड़े को, तुरुई को, ऐसा करके पूछते हैं। तो जो मारांग बुरु को मानता है मतलब वो संथाल है। जो पिलचू हड़म, पिलचू बूढ़ी अपने आदि जो पूर्वज को मानता है, उनके हम संतान हैं, यानी वो संथाल है। तो हमने कहा कि भाई संथालों की जो मान्यता है, एक मान्यता तो ये है कि भाई हम लोग की जो आदि पुरखे थे, तो उसको हम लोग पिलचू हड़म, पिलचू बूढ़ी बोलते हैं। और आदि देव थे जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। सभी जगह जहाँ कहीं भी आप देश या दुनिया में संथाल लोग रहते हैं, वो मारांग बुरु को पूछते हैं। जाहिर थान में मोड़े को, तुरुई को, यानी 5 और 6 देव होते हैं, उसको पूछते हैं। डीआरडीए सभा कक्ष में गुरुवार को उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना व मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को बेहतर कार्य योजना बनाकर लक्ष्य के अनुरूप आवास योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करते हुए ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं को गति के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता एवं सुनियोजित तरीके से कराएं, ताकि सभी योग्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों में चल रहे कार्य प्रगति की क्रमवार जानकारी ली और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने को कहा। उन्होंने अभुआ आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आमजनों के हित के लिए संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रयासरत रहने हेतु निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि संवेदनशील होकर लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही निरंतर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए योजना की पूर्णता में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि हर स्तर से ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने के प्रयास होने चाहिए। अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से राजस्व नीलाम पत्र वाद एवं दाखिल खारिज के लंबित मामलों से संबंधित किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से अंचलवार राजस्व वसूली, ऑनलाइन दाखिल खारिज मामले, अवैध जमाबंदी सहित अन्य विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता द्वारा राजस्व संग्रहण सहित अन्य संबंधित मामलों के विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हुए संबंधित मामलों पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही मासिक राजस्व वसूली की समीक्षा की गई, जिसमें उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में लंबित दाखिल खारिज मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अवैध जमाबंदी संबंधित मामलों की समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर समाहर्ता ने कहा, राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें ताकि लोगों को राजस्व से संबंधित मामलों में त्वरित न्याय मिल सके। राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के बारे में विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को भूमि से संबंधित सभी मामलों को समयबद्ध निपटाने के निर्देश दिए।